क्या परमात्मा ने भारत के महान संकल्पों को पूरा करने का वचन दिया है? क्या पीएम मोदी की बातों ने ईश्वरीय रहस्य को खोल दिया है? पीएम मोदी ने क्यों कहा आने वाले 25 साल हर भारतवासी के लिए बेहद अहम है? दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और अयोध्या में राम मंदिर और आबू धाबी में विशाल मंदिर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संभल में कल्की धाम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास भी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने रहस्यों से भरी कई बातें सामने रखी हैं। रहस्यों से भरी इन बातों को अगर सतही तौर से समझा जाए तो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी, लेकिन अगर नजरिए को थोड़ा गहन या गहरा करें तो इन बातों के गूढ़ रहस्य बेहद चौंकाने वाले हैं। आज हम पीएम मोदी की इन्हीं रहस्यमयी बातों के गूढ़ रहस्य को आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास के दौरान मोदी ने एक बहुत ही गूढ़ बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी भारत कोई बड़ा संकल्प लेता है तो ईश्वरीय चेतना सहायता के लिए तुरंत मौजूद हो जाती है। दोस्तों, इस बात में छुपे महान रहस्य को समझने की जरूरत है। इसका मतलब है कि भारत के संकल्पों का सीधा संबंध उस परम शक्ति से है जो अनंत है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसका संचालन कर रही है। अगर भारत का नेतृत्व कोई महान संकल्प लेता है तो ईश्वरीय शक्ति तुरंत सहायता के लिए तत्पर रहती है। इस संबंध में अगर हम आधुनिक काल के ही उदाहरणों पर गौर करें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने का बड़ा संकल्प लिया तो वो पूरा हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को भारत में जोड़ने का संकल्प लिया तो वो पूरा हुआ। नेहरू ने भारत को आधुनिक बनाने का बड़ा संकल्प लिया तो वो भी पूरा हुआ। लेकिन चीन से विवाद के समय नेहरू चीन को हराने का बड़ा संकल्प नहीं ले पाए, इसलिए भारत को मात खानी पड़ी। वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में पाकिस्तान को हराने का संकल्प लिया, उन्हें जीत मिली। इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को सबक सिखाने और परमाणु परीक्षण का संकल्प लिया तो वो भी पूरा हुआ। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी का परमाणु परीक्षण का संकल्प और करगिल युद्ध में पाकिस्तान को सबक सिखाने का संकल्प भी पूरा हुआ, क्योंकि भारतीय नेतृत्व के इन सभी बड़े संकल्पों में ईश्वरीय शक्ति उनके साथ थी। दोस्तों, अब हम पीएम मोदी के नेतृत्व में लिए गए बड़े बड़े संकल्पों की बात करते हैं, जिन्होंने खुद इस रहस्य को उजागर किया है कि अगर संकल्प बड़े हों तो ईश्वरीय चेतना भारत के साथ होती है। दोस्तों, इस रहस्य को भली भांति जानने के कारण ही पीएम मोदी एक से बढ़कर एक महान संकल्प ले रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, धारा 370 खत्म करना, अयोध्या में मंदिर का निर्माण, कॉमन सिविल कोड, कोरोना काल से निपटने जैसे जिन बड़े संकल्पों को पीएम मोदी ने लिया वे सब पूरे हुए। दोस्तों, इसीलिए पीएम मोदी लगातार अपने संकल्पों को और बड़ा और महान करते जा रहे हैं। दोस्तों, अब उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने का दृढ़ संकल्प ले लिया है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा संकल्प है जो आने वाले 1000 साल के लिए पूरी दुनिया की रूपरेखा तैयार कर देगा। उन्होंने कहा कि इस 1000 साल की शुरुआत 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ शुरू हो गई है। जो भारत जब भी बड़े संकल्प लेता है उसके मार्गदर्शन के लिए ईश्वरीय चेतना किसी न किसी रूप में हमारे बीच जरूर आती है। दोस्तों, पीएम मोदी ने कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास के दौरान एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर ने कुछ बड़े कार्यों को करने का आदेश दिया है और उत्तरदायित्व दिया है जो आगे होने हैं। दोस्तों, इस बात को सिर्फ राजनीतिक फैसलों के दायरे में रखकर नहीं सोचा जा सकता। इसका अर्थ काफी व्यापक है। इसका अर्थ है कि पीएम मोदी कुछ ऐसे संकल्प ले चुके हैं जो आने वाले 1000 साल तक भारत को पूरी दुनिया का गुरु बनाने के लिए जरूरी हैं। चूंकि भारत के ऐसे संकल्प को पूरा करने में स्वयं ईश्वरीय शक्तियां लगी होती हैं, इसलिए माना जा रहा है कि मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है।
शायद इसी ईश्वरीय आदेश की वजह से लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी अक्सर अपने तीसरे टर्म के कार्यों को लेकर सार्वजनिक रूप से बयान देते रहते हैं। जैसे देश के संत और आचार्य नए मंदिर बनवा रहे हैं, वैसे ही मुझे ईश्वर ने राष्ट्र रूपी मंदिर के नव निर्माण का दायित्व सौंपा है। मैं दिन रात राष्ट्र रूपी मंदिर को भव्यता देने में लगा हुआ हूँ, उसके गौरव का विस्तार कर रहा हूँ। दोस्तों, पीएम मोदी के संकल्पों से इतना तो साफ है कि भारत विश्व गुरु सिर्फ और सिर्फ सनातन हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर ही बनेगा, क्योंकि पीएम मोदी का सिद्धांत है विरासत के साथ विकास करना। मोदी ऋग्वेद को भी मानवता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना कि वे आधुनिक विज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प जितना बड़ा होगा, ईश्वर का सहयोग हमें उसी अनुपात में प्राप्त होगा। इसे उन्होंने ऋग्वेद के एक श्लोक से स्पष्ट किया है, जिसमें परम पुरुष के 1000 हाथ और 1000 पैर की बात कही गई है। शंभले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। दोस्तों, कल्कि धाम मंदिर के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने ये भी कहा कि ये हमारे बड़े संकल्पों को पूरा करने का ही नतीजा है कि आज हम दुनिया का अनुसरण नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया में हम उदाहरण पेश कर रहे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने के सबसे बड़े संकल्प को पूरा करने में जुट गए हैं। उन्होंने हर भारतवासी का आह्वान करते हुए कहा है कि यही समय है, सही समय है। इसलिए आने वाले 25 वर्ष हर भारतवासी कठिन परिश्रम करे और हमेशा इसके लिए तैयार रहे। दोस्तों, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के महान संकल्पों पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।